So hello students, welcome to our channel MV Tutorials. This is your मिथिलेश सर. बच्चा डीपीपी सेकेंड लेक्चर का जो रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड वाला लेक्चर है बच्चा, वो थोड़ा टाइम लेके एकदम डिटेल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे क्वेश्चंस जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉड, फिर रिंग, डिस्क, सिलेंडर, सब कुछ डिटेल में आपको कराया है. थोड़ा सा लेंथ उस वीडियो का ज़्यादा है, पर अगर आप उनके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल डायनामिक्स पे कोई भी क्वेश्चन आया सीईटी का, आपको करके आओगे. ठीक है. अब मैंने उस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस दिए थे, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. ठीक है बच्चा. जिन्होंने नहीं किया होगा, कमेंट जाके करना है प्रैक्टिस, कमेंट में ये भेजना है और बाद में इसके सॉल्यूशंस देख लो, कुछ आपके राइट रॉन्ग होंगे वो वेरीफाई कर लेना है. ठीक है. आ जाओ स्टार्ट करते हैं बच्चा. देखो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था स्टूडेंट्स आप लोगों को, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज बेंट एट द मिडिल पॉइंट. हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया था बच्चा, इन दो रॉड के बीच में वहां पे एंगल 60 डिग्री दिया था, जो 2024 में पेपर में आया था. इसमें क्या बोला है, एक ही यूनिफॉर्म रॉड को ओ वाले सेंटर पे बेंड कर दिया, तो इसका जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इसका हो गया L/2 और दोनों के मासेस जो है, इसका भी मास m/2 हो गया और इसका भी मास जो है वो m/2 हो गया. बात समझ में आया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको किसके क्रॉस बोला है, ओ के क्रॉस. तो पॉइंट ओ के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ही रॉड्स का उनके टर्मिनल पे है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्मिनल या एंड पे क्या होता है, ml²/3 और मास क्या है m/2, लेंथ क्या है L/2. तो देखो देखो ध्यान देना, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें AO वाला डायग्राम, इसका मास और लेंथ पता, BO वाले का मास और लेंथ पता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AO वाले का निकालेंगे अबाउट पॉइंट O, तो मास इंटू एल स्क्वायर ml²/3. समझ में आया, सिंप्लीफाई किया, जितना ये है BO वाला भी उतना ही है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल आंसर मिल गया ml²/12. ठीक है. तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या है, ml²/12. बात समझ में आया बच्चा. आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन देखो, a uniform solid sphere having radius r and density rho is rotating about a tangent to the surface of the sphere. तो अभी ध्यान देना, कोई भी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, 2/5 mr², और इसके टेंजेंट और पैरेलल बोला तो क्या करेंगे हम, इसमें mr² ऐड कर देंगे. तो 2/5 mr² प्लस mr² कितना हो गया, 7/5 mr². ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. देखो अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, तो हमको क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज. अब देख ध्यान देना, क्या डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. स्टूडेंट, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका, सॉलिड स्फीयर का, इट इज 4/3 πr³ तो मास कितना हो गया, रो इंटू 4/3 πr³. इसको उठा के इस मास में डाल दिया मैंने. तो अभी ध्यान से देख लो, ये आप मल्टीप्लाई करोगे, 7×4 = 28, 5×3 = 15, रो इंटू पाई इंटू r⁵ तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट, देख लो, 28/15 पाई r⁵ रो. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. आपको बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अपने को फाइंड करने का है डेंसिटी के टर्म्स में. आई गेस बच्चा समझ में आया आप सब लोगों को. ठीक है ठीक है ठीक है. आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बच्चा देखते हैं. अब ध्यान दे दो बच्चा, इस टाइप का डीपीपी जो इसमें जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जब हमने लेक्चर किया, सेकंड लेक्चर किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार ध्यान दे दो. 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r. तो 3 रिंग दिया हुआ है, तीनों का मास m और रेडियस r है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y डैश. तो y डैश ये वाला है, इस पे पहले वाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो वो डायमेट्रिकल लाइन है, तो mr²/2. फिर इसका निकालूंगा तो यहाँ पे mr²/2 और प्लस mr² करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 3/2 mr², और इसका भी 3/2 mr². तो I2 और I3 इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, 3/2 mr², और जो ये 1 वाला है इसका हो गया mr²/2. तीनों को ऐड कर दूंगा तो सिस्टम का मिल जाएगा mr²/2 प्लस 3/2 mr²/2 प्लस 3/2 mr²/2. कितना मिला, 7/2 mr². सो वेयर इज इट, 7/2 mr². ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा. आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ रिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का दिया है, रोटेटिंग विथ 300 आरपीएम, यानी अपने को N1 दिया है. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन होगा वो इज रिड्यूस बाय 120 आरपीएम. तो 300 से 120 कम कर दिया तो नया वाला अब कितना हो गया, 180. सो N1 इज 300 आरपीएम, N2 इज 180 आरपीएम. आरपीएम से चाहिए तो आरपीएस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग इट बाय 60. देखो किया है,
इसको भी किया है, बात समझ में आया, आई का वैल्यू दे दिया था। वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। फॉर्मूला डाला हाफ आई, ओमेगा 1 क्या होता है? 2 पाई n1 डाला, स्क्वायर किया। देखो हाफ आई बाहर निकाल दिया, इनको स्क्वायर करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जब 4 होता है तो ये 4.9 इंटू 2 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16। कितना हो गया? ये 4.9 इंटू 2 इंटू 16। अब ध्यान दे दो, 2 इंटू 4.9.8 हो गया, 9.8 इंटू 16 करूंगा, ये 156.8 हो रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 157 जूल। तो मेरा करेक्ट आंसर मुझे क्या मिल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 157 जूल इज माय राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लेक्चर जो सेकंड किया उसमें भी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोगों से क्लास में डिस्कस किए, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन होगा बच्चा, ठीक है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो स्टूडेंट्स। इसमें क्या बोला था? टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग सेम मास एंड डिफरेंट रेडियाई। तो दो सॉलिड स्फीयर है, उनके मासेस सेम है, रेडियस अलग अलग है, ठीक है। रोटेट विथ काइनेटिक एनर्जी ई ए एंड ई बी। अब ध्यान देना, द एम आई अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन आर आई ए एंड आई बी रेस्पेक्टिवली। आई बी अपॉन 4 है और ई ए 100 इंटू ईबी है। तो ई ए अगर 100 इंटू ईबी है तो एनर्जी क्या होता है अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखोगे तो? देख, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, इसको आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये एल स्क्वायर हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी यानी ई जो है वो एल स्क्वायर अपॉन 2 आई है, तो ई ए को उसके टर्म्स में लिखा तो एल ए स्क्वायर अपॉन 2 आई ए। ईबी को लिखा एल बी स्क्वायर अपॉन 2 आई बी। देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, एल ए अपॉन एल ए स्क्वायर अपॉन आई ए क्या बोला है? आई बी अपॉन 4। तो आई ए इज इक्वल टू आई बी अपॉन 4, आई ए इज इक्वल टू आई बी अपॉन 4 यहाँ पे लिख दिया। तो इधर वाला आई बी, इधर वाला आई बी कैंसल, ये 4 पलटी करके ऊपर चला जाएगा, ये 4 और ये 100 कैंसिल होके 25 हो गया। तो मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? एल ए स्क्वायर। मुझे क्या मिला स्टूडेंट? यहाँ पे आप बोल दो, ये चीज मैंने यहां से लिखी है, ठीक है, ये चीज मैंने यहां से लिखी है। फिर अभी ध्यान दे देना, फिर अभी ध्यान दे देना, यहां से एल ए स्क्वायर अपॉन एल बी स्क्वायर कितना हो गया? 25, यानी एल ए अपॉन एल बी कितना हो गया? 5। तो उन्होंने पूछा था देन द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल ए टू एल बी इज। तो एल ए अपॉन एल बी हमको कितना मिल रहा है बच्चा? एल ए अपॉन एल बी हमको मिल रहा है 5। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू 5। बात समझ में आया होगा स्टूडेंट सबको, ठीक है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे लोग, ध्यान से देखना है ये वाला क्वेश्चन भी। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा हमने क्लास में किया, वहां पे ये रेडियस को r/6 के जगह पे मैंने r/8 दिया था। अब ये देखो 23 और 2016 में क्वेश्चन आया, क्या करने का? ध्यान से सुन ले। डिस्क को मेल्ट करके सॉलिड स्फीयर बनाया है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्क और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल किया। डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है? उसका एरिया इंटू थिकनेस, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना दिया है? r/6। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई कैंसिल कर दिया, और ये 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 और ये 2 4 जा 8। तो ये हो गया आर क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू आर एस क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो आर एस का वैल्यू कितना आ गया? r/2। ठीक, अब ये यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे सर? स्फीयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, इसमें आर एस के जगह पे वो वैल्यू r/2 डाल दी मैंने। तो बेसिकली मैं यहाँ पे उसको यूज कर रहा हूँ, वहां पे इसको यूज कर रहा हूँ। इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2/5 m इंटू आर स्क्वायर बाई 4। ये कैंसिल किया नीचे 2, सो एम आर स्क्वायर बाई 10। ध्यान दे देना, एम आर स्क्वायर बाई 10। इसमें एम आर स्क्वायर बाई 2 जो है क्वेश्चन में बोला है, देख डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, कहां पे? परपेंडिकुलर सेंटर पे। तो परपेंडिकुलर सेंटर पे किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसमें ये जो एम आर स्क्वायर बाई 2 है, अगर अपन ने इसको आई कर दिया तो मेरा आई स्फीयर कितना हो जाएगा? आई अपॉन 5। देखो हमारा ये आंसर आया, तो करेक्ट आंसर हमको आएगा आई अपॉन 5। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आया स्टूडेंट? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 जो है रोटेशनल का उसमें किया है, खाली वहां पे 2024 में r/6 के जगह पे r/8 पूछा था सीईटी के पेपर में। ठीक है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बच्चा, आ जाओ, ध्यान देना, ध्यान देना। अब इसमें क्या बोला है बच्चा? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग टू सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम रेडियाई एंड मास अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो टेंजेंशियल एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो रिंग का परपेंडिकुलर पे एम आर स्क्वायर होता है और उसके टेंजेंशियल पे क्या हो जाएगा? 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिंग के लिए है। और डिस्क के लिए सेंटर पे होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, इसके टेंजेंशियल पे क्या हो जाएगा? इसमें अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के एम आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर। बात समझ गए?
अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने इक्वेट कर दिया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से, क्योंकि हमको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मैंने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा इस वाले एक्सिस पे और उसको इक्वेट कर दिया एम के स्क्वायर से। एम और एम कैंसिल हो गया तो मेरे को रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया। ये मेरे को रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन है स्टूडेंट, ये हमारा रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला। एक बार ये दोनों आ गया तो हमने यहाँ पे जाकर डिवाइड कर दिया। हमको बोला था रेशियो निकालना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, √2r अपॉन √2 ऊपर जाएगा तो √2 इंटू √2 2 हो गया, आर कैंसिल, 2 अपॉन √3। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आएगा 2 अपॉन √3। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई गेस सबको समझ में आएगा बच्चा ये अच्छे से, ठीक है। आ जाओ, ध्यान देना, ध्यान देना। ये वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन में अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। तो एक सॉलिड स्फीयर है, वो रोल डाउन कर रहा है। द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। आई को हम क्या डालेंगे, आई को एम के स्क्वायर डालेंगे और ओमेगा को वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डालेंगे। तो अपने को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये मिल गया। फॉर्मूला जो मैंने लिख के दिया उसको रेफर करो बच्चा। हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, ये बचेगा। अब सॉलिड स्फीयर में आई जो है वो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है और वो किसके बराबर, एम के स्क्वायर के बराबर। एम और एम कैंसल, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/5 आर स्क्वायर। देखो ये उठा के यहाँ और यहाँ डालने का, तो 1 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 आर स्क्वायर कैंसल, ऊपर होगा 1 प्लस 2/5 और नीचे होगा, देख ध्यान देना, यहाँ पे के स्क्वायर की जगह पे 2/5 आर स्क्वायर डालेगा तो आर स्क्वायर कैंसल, ऊपर होगा 1 प्लस 2/5, नीचे होगा 2/5। 1 प्लस 2/5 कितना, 7/5, 5 और 5 कैंसल, 7/2। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो मेरा 7/2 इस क्वेश्चन के लिए आएगा, जहां पे हमको बोला था रेशियो निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गया। हमने क्लास में एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें सेकंड लेक्चर में, जिसमें हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाला था किसी दूसरे बॉडी का। ये सॉलिड स्फीयर का है, ठीक है स्टूडेंट। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखना बच्चा, ये क्वेश्चन देखना, समझना इस क्वेश्चन को। Two bodies A and B have their moments of inertia I and 2I about their axis of rotation. If their kinetic energies are equal, their angular momentum will be in the ratio. तो हमको क्या पता है, ध्यान दे, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन L में होता है। अभी एक क्वेश्चन किया बच्चा, K का ये फॉर्मूला होता है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, LA का स्क्वायर अपॉन 2IA इज LB का स्क्वायर अपॉन 2IB, और 2 और 2 कैंसिल हो गया बच्चा, और IA बोला है I और IB बोला है 2I, तो ये I और I भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एल ए स्क्वायर अपॉन एल बी स्क्वायर क्या हो गया, 1/2। तो एल ए अपॉन एल बी क्या हो जाएगा, 1/√2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल ए अपॉन एल बी इज 1/√2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। समझ में आया, समझ में आया बच्चे लोग, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। डीपीपी का हमारे लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिया था सेकंड डीपीपी में। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चा, जरा समझ लो क्वेश्चन में क्या बोला है। अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, thin uniform circular disk of mass m is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Another disk of same radius but of mass m/2 is placed gently on the first disk coaxially. तो बेसिकली डिस्क के ऊपर एक डिस्क डाला है, डिस्क के ऊपर एक डिस्क डाला है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर। पहले वाले के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जो भी रहेगा, पहले वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है और एक्सिस कहाँ पे लिया है, परपेंडिकुलर एंड सेंटर। तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एंड सेंटर क्या रहता है, mr²/2। ओमेगा 1 उन्होंने ओमेगा बोला है, उस तरफ गए तो अब मास में इतना मास ऐड किया है, तो जब दोनों डिस्क साथ में आएंगे तो मास क्या हो जाएगा, m+m/2। रेडियस बोला है सेम है, इसलिए वो r² ही रह गया और नीचे बाई 2, क्योंकि कोएक्सियल है, तो एक्सिस दोनों का सेम। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, r² कैंसिल हो गया और इसको ऐड करूंगा 3m बाई, ये देखो m+m/2, 3m/2 नीचे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया 3m/4। तो r² कैंसिल किया, m और m कैंसिल किया और ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा 2 2 ओमेगा के ओमेगा 2 जो है, ओमेगा 2 ये ऊपर चला गया तो 2 ओमेगा और ये 3 नीचे आ गया, तो हमको ओमेगा 2 का वैल्यू क्या मिल गया, 2 ओमेगा/3। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया,
रोटेशनल के सेकंड लेक्चर में, जहां पे हमको ये क्वेश्चन m/2 के जगह पे m/3 दिया था, जो 2024 के सीईटी के पेपर में पूछा था। बात समझ में आया बच्चा? आई होप ये वाला वीडियो आपको हेल्प करे आपके डीपीपी के सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझने और करने में। ठीक है बच्चा? चलो, जो लोग नए हैं सिस्टम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कुछ भी डाउट रहता है तो मेरे को कनेक्ट कर सकते हो फिजिक्स के लिए। ये मैथ्स का विजय सर का इंस्टाग्राम आईडी है। कुछ भी रहे कनेक्ट करना है बच्चा। ये वाला लेक्चर आई होप आपको हेल्प करेगा इसके सारे डीपीपी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चंस जरूर एक बार सॉल्व करके ले लेना। ठीक है बच्चा? चलो मिलेंगे अगले डीपीपी के सेशंस के लिए। चलो।